वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों देखिए, पेट का इंतजार आप लोग कर रहे थे। कई लोग कह रहे थे वैलिडिटी बढ़ेगी, कुछ नहीं बढ़ी। देखिए ना बढ़ेगी। पेट 2025 के फॉर्म ही आ चुके हैं और बहुत अच्छी न्यूज़ ये भी है भाई आपके लिए। जो आयोग है उसने बहुत अच्छा काम किया कि अब पेट जो है वो 3 साल के लिए कर दिया है ना। ये जो हर साल का झमेला था ना वो ख़त्म। अब आप 2025 में देंगे तो वो आपका स्कोर 2028 तक वैलिड रहेगा, है ना। 3 साल तक पूरा ये वैलिडिटी इसकी रहेगी। अब इस बीच में, इन 3 सालों के बीच में, चाहे लेखपाल की वैकेंसी, वीडियो, वीपीओ और आपका यूपी ट्रिपल एससी के जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, लोअर पीसेज की है, सारी आप इसी के थ्रू भर सकते हैं। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको टालना मत, इसका फॉर्म जरूर भरना भैया, है ना। इसको जरूर देना क्योंकि इसके थ्रू बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट आती हैं। ग्रुप सी की, है ना, ग्रुप बी की तक आ जाती हैं। तो इसको भरो भाई। समूह खा और गा 2 पद आते हैं इसमें, तो इसको जरूर भर लेना भैया। तो आइए देखते हैं क्या क्या सिलेबस भी बदल गया है। नया सिलेबस एकदम लेटेस्ट अपडेटेड आयोग ने क्या दिया वो भी जानेंगे। पहले आप देखिए, विज्ञापन तिथि आ गई। 14 मई से लेकर 17 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। शुल्क जमा करने की 24 जून, तो लगभग 1 महीना आपको मिलता है। इसी बीच भरो, बाद में बढ़ाने के लिए रोना नहीं, है ना। तो जितनी जल्दी फॉर्म आया करे तुरंत भर लिया करो, कितना टाइम लगता है। तो इसको भर डालो। इसके लिए चाहिए सिर्फ हाई स्कूल और उम्र आपकी चाहिए 18 से 40 साल, ठीक है। अगर आप 18 से 40 हैं, हाई स्कूल किया हुआ है, तो इसको पहले तुरंत भर लीजिए। अब इसका देखिए सिलेबस क्या है भैया। तो जो आप पढ़ते आ रहे हो ना, सिंधु घाटी की सभ्यता, डिटेल में सिलेबस देख लो दोस्तों। फिर से बता रहा हूँ, 1000 बार बता चुका हूँ। सिलेबस जरूर देखा करो, प्रिंट करके सामने रखा करो अपने। जब भी पढ़ो हाथ में सिलेबस हो, है ना। तो सिलेबस आपको ही बताएगा कि सिलेबस आपको बताता है पढ़ना क्या है एक्चुअली में, समझ रहे हो। और कितना पढ़ना है ये आपको कैसे पता चल जाएगा, इसके PYQ से और टेस्ट सीरीज से, है ना। PYQ टेस्ट, मल्टीपल क्विज, देखिए आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। PYQ टेस्ट, क्विज, सब कुछ, पूरा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, मात्र 1500 रुपये की ये है। और जो डिस्काउंट मेरी तरफ से हो सकता होगा वो मैं करवा दूंगा। इसको पूरा आप लेके आराम से, जिसमें इतना दिया गया वीडियो क्लास है, जितना स्टडी मटेरियल, आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट, डेली प्रैक्टिस के लिए उसमें क्विज, कम से कम 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। टेस्ट सीरीज कितनी मिलेंगी, 25 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, समझ रहे हो। तो इसको ले लो भाई अभी ही, और पढ़ना अपना थोड़ा थोड़ा चालू कर दो भाई। और पेट में कम से कम आप कोशिश करिए, देखिए 100 में से आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कर लेते हैं, अगर 80 तक स्कोर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें बैठेंगे। आप कोशिश करिए जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसमें आप देखो, पेट को हलवा मत समझो। गांधी जी ने लंगोट कब पहनना शुरू करा, इस तरह तक के सवाल इसमें पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको हलवा नहीं समझिए भैया। कोशिश करिए मैक्सिमम स्कोर गेन करने की। एक बार डिटेल सिलेबस देख लो। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, हर्षवर्धन काल, राजपूत सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठाज हैं, ब्रिटिश राज है, और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ा है, वो सब है ना। जैसे जो भी मूवमेंट चले, ब्रह्म समाज, हर समाज, वो सब। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जितना दिया टू द पॉइंट पढ़ना है आपको। ऐसे ही पॉइंट वाइज सिलेबस हम पूरा आपको नोट्स दे देंगे। ज्योग्राफी में आप देखोगे, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदी, उसकी घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन है, खनिज संसाधन है, सिर्फ भारत के लिए खनिज संसाधन, मिनरल मतलब। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसंख्यांकी परिवर्तन, प्रवास। समझ लो इससे कितने प्रश्न आएंगे, 5। इसमें ये चीज़ बड़ी फिक्स है, जितना दिया उससे उतने ही प्रश्न आएंगे। जैसे ये टॉपिक है, इससे 5 प्रश्न फिक्स हैं। ये टॉपिक है, इससे 5 प्रश्न फिक्स हैं। ये टॉपिक है, इससे 5 प्रश्न फिक्स हैं। अब फिर ये है, इससे 5 प्रश्न फिक्स हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं बदल जाएगा, जैसे यारो पीछे बदल जाता, नहीं। इसमें जो दिया वही आएगा, इतने 5 फिक्स हैं क्वेश्चन। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, हरित क्रांति है, दुग्ध विकास ऑपरेशन फ्लड है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार है, 1991 में जो सुधार हुए हैं वो, 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार जो हुए हैं, 5 सवाल। फिर भारतीय संविधान वगैरह जो है, इससे 5 सवाल आएंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज, इससे 5। साइंस से 5 सवाल आएंगे आपके। प्रारंभिक जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, इससे 5 सवाल आते हैं। पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। और इसके बाद जो समान हिंदी, उससे 5 प्रश्न आ जाएंगे आपके। संधि,
विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थ शब्द, मुहावरे, लोकांक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएँ। 5 शब्द आपके इंग्लिश के, मतलब 5 नंबर इंग्लिश का हो गया, अंग्रेजी व्याकरण और एक गद्यांश जो आता है। लॉजिकल रीजनिंग 5 नंबर की आती है, इसमें आप देख सकते हो। वृहत एवं लघु, क्रम रैंकिंग यानी जो सीरीज होती है वो आपकी, संबंध है ना, ब्लड रिलेशन, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा 10 सवाल हैं भाई करंट अफेयर्स के, तो इसको तो अवॉइड कर नहीं सकते हो। जब भी पेपर होगा उसके पीछे के, इसके लिए 5 से 6 महीने का करंट बहुत होता है, बस 5 से 6 महीने का करंट पढ़ लेना, इसके लिए बहुत है। सिर्फ SCS में हम दे भी देंगे इसको, पूरे अपने नोट्स में ये भी मिलेगा आपको। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आती है भाई। जनरल अवेयरनेस, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, केंद्र शासित प्रदेश, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये 10 नंबर की है। फिर हिंदी में आप देखेंगे अपठित गद्यांश आता है 10 नंबर का। ग्राफ जो है, DI जिसको बोलते हैं, ग्राफ विश्लेषण, ये 10 नंबर का आ जाता है। ग्राफ विश्लेषण 2 ये भी 10 नंबर का आ जाता है ना। तो ये DI जो होती हैं ये भी हम प्रैक्टिस कराएंगे अपने में, पूरे नोट्स भी देंगे, इसके वीडियो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, पूरा आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है ऑफिशियली, इसको ले लो। टेलीग्राम पे पूरा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के डाल दिया कि बाकी नंबरों पे हमें कांटेक्ट करके आप जोड़ सकते हैं दोस्तों।